श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ पुरुष का अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक 51 से 60 तक जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं समाई हुई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष कर्मफल के मोह को त्याग देता है, वही जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसा योगी शांति और स्थिरता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तब अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान क्या है? वह कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब भगवान समझाते हैं, जो पुरुष भीतर की सभी वासनाओं का त्याग कर देता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट और तृप्त रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वह सुख और दुख में समान रहता है, लाभ और हानि में समान रहता है, मान और अपमान में समान रहता है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वह न लोभ में फंसता है, न भय से विचलित होता है और न क्रोध में डगमगाता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। परंतु कृष्ण यह भी बताते हैं, यदि इंद्रियां वश में न रहें तो वे साधक को बलपूर्वक खींचकर भटका देती हैं। इसलिए साधक को निरंतर संयम और साधना से इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है, परंतु फल की आसक्ति से रहित रहता है और जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर आत्मा में स्थिर होता है। यही मुक्ति का मार्ग है, यही परम शांति का मार्ग है। श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण पाठ सुनने के लिए कृपया बने रहिए हमारे चैनल कथा सिंधु में। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ पुरुष का अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक 51 से 60 तक जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक शिक्षा